हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट वेंचर्स की। व्हेन टू बिजनेसेस एग्री टू जॉइन टुगेदर, जब दो बिजनेस एग्री करते हैं आपस में काम करने की फॉर कॉमन पर्पस, एक कॉमन पर्पस के लिए, उस और म्यूचुअल उसमें उनका म्यूचुअल बेनिफिट भी होना चाहिए। इट गिव राइज टू अ जॉइंट वेंचर, तो वो जॉइंट वेंचर बनता है। ऐसा नहीं है कि आप जो वर्क कर रहे हैं या आप जो बिजनेस साथ में कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक का ही बेनिफिट हो, दूसरे का बेनिफिट हो ही नहीं, तो ये जॉइंट वेंचर नहीं कहलाता। दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए एक 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 पर्टिकुलर एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है, उसे ही हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। हमारे इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, कई तरीके के। हीरो एंड होंडा, हीरो अलग कंपनी है, होंडा अलग कंपनी है, दोनों ने मिलकर हीरो होंडा बना ली। मारुति सुजुकी हो गई, मारुति अलग कंपनी है, सुजुकी अलग है, इन दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर बनाया और अपनी एक नई कंपनी शुरू की। अब एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दूंगी मैं। सपोज कि मैकडोनल्ड का बर्गर अच्छा आता है, पिज्जा हट का पिज्जा अच्छा आता है। हमें पता है मैकडोनल्ड वाला सोच रहा है कि यार मेरा पिज्जा अच्छा ही नहीं है, सिर्फ जो आ रहे हैं बंदे वो पिज्जा हट के पास चल जाते हैं। पिज्जा हट वाला सोच रहा है यार मेरा बर्गर इतना टेस्टी नहीं है। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर काम किया। इन दोनों ने बोला कि हम मिलकर काम करते हैं और दोनों एक उस पर वर्क करते हैं ताकि हमारे जो कस्टमर है वो हमसे अनहैप्पी होके ना जाए। तो इन दोनों ने एक पर्टिकुलर उस पर एक एग्रीमेंट करके इन दोनों ने, कंपनी ने आपस में कोलैबोरेट किया और उससे जॉइंट वेंचर बन गया। उसी को हम जॉइंट वेंचर कहते हैं, ठीक है। जॉइंट वेंचर वैसे दो टाइप्स के होते हैं, इक्विटी बेस्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है। इक्विटी बेस्ड भी है, कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लेकिन आपको सिर्फ इक्विटी बेस्ड होता क्या है इसका मीन्स जानना है, इसके अलावा हमें इतना डीपली में नहीं जाना। देखिए, एन इक्विटी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन विच सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंटली ओन बाय टू और मोर पार्टीज। एक इक्विटी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट होता है। इसमें क्या होता है इक्विटी बेस्ड में, कि एक एग्रीमेंट होता है, हम एग्रीमेंट होता है और उसमें क्या होता है एक अलग एंटिटी बन जाती है। कि मान लीजिए कि मारुति और सुजुकी ने अपने अपने दोनों ने एग्रीमेंट किया, दोनों आपस में मिले और उन्होंने नई एंटिटी क्रिएट कर दी, ठीक है। नई एंटिटी उन्होंने इसमें क्रिएट कर दी, ठीक है। इसमें क्या होता है, देयर इज एन एग्रीमेंट टू आइदर क्रिएट अ न्यू एंटिटी, या तो नई एंटिटी बनाओ, या फॉर वन ऑफ द पार्टीज टू ज्वाइन इनटू ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी, या फिर एग्जिस्टिंग एंटिटी में, जैसे मेरी कोई कंपनी है, एग्जिस्टिंग एंटिटी है, मेरी कोई कंपनी है, तो जब मैं किसी को ज्वाइन कर रही हूँ, किसी से कोलैबोरेट कर रही हूँ, तो उसका भी हक मेरी कंपनी पे उतना ही हो जाएगा, ठीक है। वो क्या करेंगे, ओनरशिप शेयर करेंगे, जितने भी डिसीजंस है वो आपस में एक दूसरे से मिलकर ही लेंगे। ऐसे नहीं है कि मेरा बिजनेस था, मैंने उसके साथ कोलैबोरेट कर लिया, जॉइंट वेंचर कर लिया, बट मैं उससे कुछ भी सलाह नहीं ले रही। नहीं, आपको लेना पड़ेगा। शेयर मैनेजमेंट में आपको शेयर करनी पड़ेगी, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी शेयर करनी पड़ेगी, इवन प्रॉफिट एंड लॉस भी सारे शेयर करने पड़ेंगे। उसी को हम बोलते हैं इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर की। कॉन्ट्रेक्चुअल से ही आप वर्ड से क्या समझ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जो होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या होता है कि सपोज मेरी बिजनेस है, मैंने किसी दूसरे बंदे के साथ कोलैबोरेट किया कि हम दोनों आपस में बिजनेस कोलैबोरेट कर लेते हैं, उसके बाद हम बिजनेस रन करेंगे, ठीक है। तो इक्विटी बेस्ड में तो क्या होता है कि सारे डिसीजन, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट, जितनी भी सारी चीजें होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब शेयर करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड में क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, फ्रेंचाइजी, कि हम बोलते हैं जैसे शेड्स है, शेड्स पार्लर है, ठीक है। तो सब जगह शेड्स का जो ओपन हुआ है वो ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर उसका ओनर सेम है, नहीं। सिर्फ क्या होता है कि जैसे मैं ओनर हूँ शेड्स की, तो जो दूसरा है उसको फ्रेंचाइजी चाहिए, सिर्फ उसको मेरा नाम चाहिए, वो अपने तरीके से शॉप करेगा, अपने तरीके से स्टार्ट करेगा, सब चीजें अपने तरीके से ही, फर्नीचर वगैरह सब अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा। इक्विटी बेस्ड में क्या होता है कि सारा सेटअप हुआ हुआ होता है, ठीक है। जैसे पिज्जा हट वाला है तो हर जगह पिज्जा हट का जो भी होगा वो सेटअप किया हुआ होगा। तो फ्रेंचाइजी में क्या होता है, वो अपने अकॉर्डिंग, उसके डिसीजन अपने खुद के होते हैं। उसमें जो फ्रेंचाइजी है, जिसका मेन बिजनेस है, वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो कॉन्ट्रेक्चुअल आपको समझ में आ गया। उसमें क्या होता है, इनकी अलग कोई एंटिटी नहीं बनती है, वो खुद का अपना अलग बिजनेस चलाते हैं, वो अपना अलग बिजनेस चलाते हैं, सिर्फ उसका नाम यूज किया गया है,
ठीक है। द पार्टी डू नॉट शेयर ओनरशिप, ओनरशिप भी शेयर नहीं करते बिजनेस का, ठीक है। और इसका मेन एग्जांपल है फ्रेंचाइजी। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स क्या क्या होता है जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो क्या होता है भाई, एक अलग कंपनी है एक अलग कंपनी है तो उनकी इंक्रीज क्या हो, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, उनके रिसोर्सेज भी इंक्रीज होंगे और कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। एक तो एक बंदा काम कर रहा है और एक दो बंदे मिलकर काम कर रहे हैं तो रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। क्या होगा, हम दो जने मिलेंगे, मान लीजिए मैंने बाहर की कंपनी से हाथ मिला लिया, यूएसए की कंपनी से हाथ मिला लिया, तो क्या होगा कि मैं वहां की मार्केट में भी तो इन्वॉल्व हो गई, मेरा मेरा जो प्रोडक्ट है वो वहां की मार्केट में भी तो ओपन हो गया, तो जो मार्केट है वो बढ़ गया ना। एक तो पहले इंडिया में ही था, अब यूएसए में भी मेरा मार्केट होने लग गया है, मेरे प्रोडक्शन होने लग गए हैं, तो इससे क्या होता है न्यू मार्केट एक्सेस होता है, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। फिर हम बात करें एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस ही बात है, मैंने यूएसए की किसी कंपनी से कोलैबोरेट किया है तो उसकी न्यू टेक्नोलॉजी भी मुझे पता चलेगी, मेरी न्यू टेक्नोलॉजी उसे पता चलेगी, तो एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी हमें पता चलती है। इनोवेशन, नए नए आइडिया आते हैं, भाई एक सिंगल पर्सन काम कर रहा है और दो जने मिलकर काम कर रहे हैं तो नए नए इनोवेशन भी होते हैं, नए नए आइडियाज भी आते हैं हमें कि हमें ये करना चाहिए, आगे ये करना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लो होगा, क्यों, सपोज मैं बात करती हूँ कि मैंने 10 बंदे अपने काम करने वाले लगा रखे हैं, या चपाती बनाने वाले लगा रखे हैं, खाना बनाने वाले लगा रखे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, तो मैंने 10 जने लगा रखे हैं। अब मेरे पास मैंने यूएसए से कोलैबोरेट किया, वहां से मुझे पता चला कि अच्छा इस तरीके की मशीन आती है रोटी मेकर, तो मैंने जो 5 जने मैंने लगा रखे थे उसके बदले एक जने को ही मैंने रोटी मेकर से रोटियां बनना शुरू कर होने लग गई। तो जो मैं 5,000 रुपए 5 बंदों को दे रही थी, 25,000 खर्च कर रही थी, वो एक बार मेरे 10,000 रुपए लग गए रोटी मेकर में, तो इजीली मेरा पूरे ईयर का काम निकल जाएगा, एक ही बार खर्चा हुआ है उसमें। तो जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो भी कम होगी, इससे दो जने मिलेंगे तो। इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम, और ब्रांड नेम भी इस्टेब्लिश्ड होता है। सपोज मैं मैकडी चलाती हूँ, मैं ओनर हूँ मैकडी का, और कोई शॉप किसी ने खोल रखी है, उसको मैंने बोला कि तुम मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो, क्योंकि मुझे अपने रिसोर्सेज इंक्रीज करने थे, अपने एरिया प्रोडक्शन एरिया इंक्रीज करना था, तो मैंने उसके साथ हाथ मिला लिया। तो उसका क्या हुआ और उसको क्या बेनिफिट हुआ, उसको बेनिफिट हुआ तो उसे इजीली मेरा नाम यूज करने को मिल गया, मतलब मैकडी का नाम उसको यूज करने को मिल गया, तो वह उसको अलग से अपनी कोई गुडविल नहीं बनानी है, उसे अलग से कोई अपना नाम ब्रांड नहीं बनानी है, उसको बना बनाया नाम मिल गया, ठीक है। तो सिंपली जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब दो कंपनीज आपस में मिलकर काम करती है उसे ही हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। किसी म्यूचुअल बेनिफिट्स पर एग्रीमेंट साइन होता है। मान लीजिए अगर हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा कि भाई वो बोलेगा मेरा डिसीजन ये है, वो बोलता है मेरा डिसीजन ये है, तो ये नहीं, पहले से एग्रीमेंट तैयार होगा कि ये रूल्स होंगे, ये रेगुलेशंस होंगे, वो पहले से डिसाइड होंगे ताकि आगे कॉन्फ्लिक्ट नहीं उत्पन्न हो, ठीक है। तो होप आपको जॉइंट वेंचर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसका लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर 3 का, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर अप कर लेंगे। थैंक यू।